हे गाइस, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे सेल्फ रेम के रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में। बेसिकली विल फोकस टू द लास्ट 2 वीक डेटा, जहाँ पे क्या क्या इवेंट हुए हैं, उसकी वजह से क्या पोटेंशियली इंपैक्ट पड़ सकता है इस पे प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट पे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से। सेल्फ रेम के प्राइस में काफी ज्यादा डिप्रिसिएशन आया है। स्पेसिफिकली अगर देखोगे तो कुछ स्पेसिफिक इवेंट जो हुए हैं उसकी वजह से ज्यादा ये नेगेटिविटी क्रिएट हुई। जैसे उदाहरण के तौर पे 1 जून को एक फ्लैश लोन अटैक की वजह से इसका ब्रिज कॉम्प्रोमाइज हुआ और उस टाइम पे इन्होंने रिपोर्ट किया था लाइक 245 BNB जो विड्रॉ हो चुके हैं वहां से। बट रफली एस्टिमेट अगर आप करोगे उसको, तो जो अटैक था उसमें इनको नुकसान हुआ 265 BNB का। अब ये जो BNB अटैक हुआ, इसमें प्रोजेक्ट की कोई गलती है काइंड ऑफ, आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट को फंडामेंटली उसमें नेगेटिव साइड में नहीं रख सकते, बिकॉज जो ब्रिज था वो कॉम्प्रोमाइज हुआ था। पहले इनकी जो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे लिक्विडिटी थी, उसके बाद उन्होंने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल करा दिया वर्जन 3 वाला। सो इन्होंने एक अनाउंसमेंट भी की थी कि अब वर्जन 2 से वर्जन 3 में लिक्विडिटी लेके आ जाओ। पूरी लिक्विडिटी ट्रांसफर हुई नहीं थी, लेकिन जो वर्जन 2 वाली लिक्विडिटी उसको एक्सप्लॉइट कर लिया गया और उसमें से 245 BNB उसने पर्सन ने, जो भी हैकर था, उसने मैनिपुलेट करके बाहर निकाल ली। उसको उन्होंने इमीडिएटली रिकॉग्नाइज किया और इसको प्रिवेंट किया, यानी अभी जो ट्रांजिशन है उसको बंद कर दिया। बाद में वो ब्रिज दोबारा लाइव करेंगे विद सर्टेन डिटेल्स। ये बाद में अनाउंस करेंगे कैसे उसकी लिक्विडिटी वर्जन 2 से अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको वर्जन 3 पे लेके आनी है। इनकेस अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि वर्जन 2 वर्जन 3 क्या है, तो इसके जो कॉइन मार्केट कैप पे जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया है BNB का, यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन वाला जो एड्रेस है, ये वर्जन 2 वाला है। इसकी जो वेबसाइट पे एड्रेस है वो वर्जन 3 वाला है। अगर आपने वेबसाइट से एड्रेस कॉपी करके फिर बाई किया है तो आपका अपडेटेड कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे से आपने बाई किया है, तो आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं है। यहां तक ठीक था, चलो ठीक है, एक माइनर मिस्टेक हुई या फिर एक्सप्लॉइट का शिकार हुआ और वो चीज ओवरकम हो गई, देन इट इज फाइन। बट कुछ कंसर्निंग इवेंट उसके बाद अनफोल्ड हुए जो इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव की परफॉर्मेंस पे सवाल उठाते हैं। पहला क्या हुआ, एक पर्सन ने रिपोर्ट किया कि एक वॉलेट है जिसमें पहले सप्लाई नहीं थी। नाउ दैट पर्टिकुलर वॉलेट होल्ड्स मोर देन लाइक 4 मिलियन सप्लाई, और उसके बाद उसमें से सर्टेन सप्लाई गेट आयो पे भेज के मार्केट में डंप की गई है एंड स्मॉल फ्रैक्शंस में उसको सेल आउट किया गया। जब ऐसा बोला तो सेल्फ रेम ने उसमें अपनी क्लैरिटी में बोला कि एक्चुअली ये पार्ट हमारा पहले से प्लान था, टोकेनोमिक्स 2.0 का हिस्सा था और हम बताया नहीं क्योंकि कोइंसाइड हो गया हमारा हैक के साथ, और हम पहले हैक के साथ डील कर रहे थे, बाद में हम इसको AMA में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले इन्होंने एक्चुअली में ये बोला था कि जब भी ऐसा सिनेरियो होगा, जब ये मिंट करेंगे तो इसको पहले से अनाउंस करेंगे। वो नहीं किया, दैट इज कॉल्ड डिसेप्शन, यानी धोखा देना अपने होल्डर्स को। वो कैसे दिया मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो, अगर सेल्फ रेम की टोकेनोमिक्स 2.0 देखोगे तो उसमें इन्होंने बस क्या किया, बस ये बताया टोकेनोमिक्स 2.0 में वैसे तो सारी सप्लाई सर्कुलेशन में थी कि इतनी सप्लाई हम मिंट करेंगे, उसका इस तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे, और वो सप्लाई मिंट करने का तरीका इन्होंने बताया था। फर्स्ट ईयर में वो 3 मिलियन करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड ईयर में 1.5 मिलियन एंड फिर 750 के, यानी हाफ हाफ करते हैं, हाल्विंग शेड्यूल में इसको मिंट करेंगे 5 साल में। एक सर्टेन अमाउंट लाइक मोर देन लाइक 5 मिलियन सप्लाई जो है मिंट होगी, ठीक है। लेकिन इसमें मेंशन था कि 3 मिलियन ही मिंट होगी फर्स्ट ईयर में, और यहाँ पे इन्होंने जो सप्लाई वो मिंट की है नियर अबाउट लाइक 4 मिलियन। सो दैट इज ऑल्सो कंसर्निंग, क्योंकि इन्होंने इसके अकॉर्डिंग मिंट नहीं की है। एंड उसके बाद इसका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, लाइक रिजर्व बिल्डअप करेंगे 1 मिलियन का इससे, ताकि वो सिंगल साइडेड स्टेकिंग अवेलेबल करा पाए या फिर यूनिस्वैप पेयर में लिक्विडिटी अवेलेबल करा पाए, पैनकेकस्वैप के जो पेयर्स हैं उसके लिए। दैट इज फाइन, बट कंसर्निंग है कि सप्लाई एक्चुअली जितनी इंटेंडेड थी उससे ज्यादा मिंट की और विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग। अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनका जो AMA हुई थी पहले, उस एक AMA के क्वेश्चन जब ये बोला गया था, इनका रिकॉर्ड भी अवेलेबल है। आप देखो यहाँ पे बोला था, सो व्हाट इज द करेक्ट टोकेनोमिक्स, और जो BSC कॉन्ट्रैक्ट है वो 33 मिलियन दिखा रहा है अभी एज ऑफ नाउ सप्लाई। आगे फर्दर जो सप्लाई है उसकी मतलब किस तरीके से उन्होंने प्लान किया है सप्लाई को मिंट करना, दैट पार्ट। सो यहाँ उन्होंने मेंशन किया है कि हमारे पास रिजर्व नहीं है, हमारे पास जस्ट $10,000 के रफली रिजर्व रह गए। सो हमें डेवलपमेंट के लिए फंड की जरूरत होगी और उसके लिए हमने प्लान किया कि हम सप्लाई मिंट करेंगे और उसको सेल आउट करेंगे। लेकिन ये चीज यहाँ पर उन्होंने बोली थी, जब भी होगा यू विल बी इन्फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल, वी स्टिल हैवंट इमिटेड दोस एंड व्हेन वी डू यू विल बी इन्फॉर्म्ड। अगर हम उसको मिंट करेंगे तो हम इन्फॉर्म करेंगे। जो एक्चुअली मिंट कर लिया, इन्फॉर्म नहीं किया, जब किसी ने पॉइंट आउट किया तब जाके उसको बस क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे थोड़ा सा बेकारी लगी, ये डिसेप्शन ही लगा एक तरह से प्रोजेक्ट की तरफ से। दूसरा, इनका रोड मैप का पार्ट देखोगे तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, यानी पहले ये Q1 में ही आने वाला था, देन इट वाज इंटेंडेड इन Q2 मतलब 2 में जाके डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा।
हाउएवर अगर आप रिसेंट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखोगे तो जुलाई में जाके इनका मैनेट, वो भी मिड जुलाई में, आप ऐसा समझ लो आ पाएगा। ये इस स्टेज पे है और यहाँ पे जुलाई 2023 के मिड मतलब टाइम तक ये आ जाएगा। सो आप ऐसा समझ लो क्वार्टर 3 के अर्ली स्टेज में इनका मैननेट शेड्यूल है। मैननेट जब लाइव होगा उसके बाद ही सर्टेन इवेंट। वैसे अगर देखो फंडामेंटली और कुछ बुरा नहीं हुआ कि जैसे फंडामेंटली आप देखोगे तो ऐसा नहीं हुआ कि जो ये मतलब एआई बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करने वाले थे या फिर इसके जो सेलवर्स है उसके लिए जो ऑक्शन शुरू होने वाला था वो भी मतलब आगे चल के होगा, यानी इसके सेल स्लॉट का बेसिकली आप उसको बोलोगे। उसके साथ साथ अदर जो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं जो फर्दर डेवलप करेंगे तो उनको कॉम्पिटिट करना पड़ेगा उसी के साथ, और उसकी प्राइमरीली अगर आप देखोगे तो उनको सेल स्टिक करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव द अलोकेशन। तो ये चीज अभी भी है, ऐसा नहीं कि मतलब ये नल एंड वॉइड होगी। फंडामेंटली देखोगे तो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड, बट ये डिसीजन और उसके जो तरीका था वो सही नहीं लगा इनका। दूसरा, यहाँ फिर उन्होंने एक डिटेल पोस्ट किया कि ठीक है आप बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं रिगार्डिंग दैट इमिशन ऑफ टोकन जो जून 1 को हुआ एक्सप्लॉइट के साथ ही, तो उसके बारे में इन्होंने बोला कि हमने पहले ही बताया था टोकनोमिक्स 2.0 में, उसमें हम मिंट करेंगे। मुझे उसका लिंक भी दे दिया टोकनोमिक्स 2.0 का, मैंने आपको ऑलरेडी टोकनोमिक्स 2.0 दिखा दिया किस तरीके से हाल्विंग शेड्यूल के साथ इन्होंने बोला है इमिट करेंगे। ठीक है, दैट वाज इन्फॉर्म, बट इन्होंने जैसा प्रॉमिस किया था कि जब मतलब मिंट करने वाले होंगे तो उससे पहले इन्फॉर्म करेंगे, तो वो इन्फॉर्म इन्होंने नहीं किया। अब दूसरी चीज इन्होंने क्या किया है, एक रोड मैप जारी किया है जो मार्केटिंग का रोड मैप है, मेन रोड मैप नहीं है, मार्केटिंग के लिए। अब मार्केटिंग के लिए रोड मैप इन्होंने क्या रखा है कि जैसे क्वार्टर 3 में जब मैनेट आएगा तो सेपरेट ईएमए रखेंगे, उसके साथ प्रिपरेशन फॉर इटिनरी फॉर कम्युनिटी मेंबर्स। ये बेसिकली आपको कहीं वेबसाइट पे या फिर ब्लॉग पे अवेलेबल नहीं होगा, ये टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो वहां पे आपको ये पिन मैसेज में दिख जाएगा। इसी तरीके से सर्टेन पार्टनरशिप, सर्टेन लाइक एम्बेसडर प्रोग्राम का रिज्यूम होना एंड न्यू प्लेटफॉर्म के फीचर्स को प्रमोट करना, मैनेट के लॉन्च के टाइम पे प्रोफेशनल इवेंट्स, पार्टनर प्रमोशन इवेंट्स, कोलैबोरेशंस, इस तरीके के इन्होंने इवेंट यहाँ पे लिख रखे हैं जो ये करेंगे और बड़े लेवल पे, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बोला है इन क्वार्टर 3 2023, क्वार्टर 4 2023 एंड सो ऑन टिल क्वार्टर 1 2024। दैट इज फाइन, ठीक है, इन्होंने जो भी बोला है। एंड यहाँ पे आप देखोगे क्वार्टर 4 2023 में एज टू सेंट्रल एक्सचेंज भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, सो दैट इज क्वाइट अवे, मतलब अगर देखोगे तो अभी उसके लिए काफी ज्यादा टाइम है। अब दूसरा मुझे काइंड ऑफ लाइक जो मुझे नहीं अच्छा लगा इस प्रोजेक्ट का अच्छा नहीं लगा, मतलब जो डिसीजन है वो नहीं अच्छा लगा। प्रोजेक्ट में वैसे कोई फंडामेंटल दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ये जो डिसीजन मेकिंग वाला है ये बहुत ही पुअर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं हाल फिलहाल में। इनके पास मार्केटिंग वॉलेट में 2000 BNB पड़े थे टिल दैट टाइम, मतलब अभी तक ये क्या करे उसको डाले रखे, कोई मार्केटिंग पे खास इन्होंने वर्क किया नहीं। और उसके बाद डिसाइड किया कि ये बिलोंग करते थे हमारे फॉर्मर पार्टनर्स को, और हमने डिसाइड किया उनको वापस देने के लिए, उनको वापस दे देंगे और इसके रिटर्न में वो कीज वापस ले लेंगे, ठीक है, ताकि वो इंडिपेंडेंटली इसको प्रोजेक्ट को डेवलप कर पाए। दैट इज फाइन, आप फ्रीडम चाह रहे हो देन इट इज फाइन। अब इन्होंने बोला है कि हमारे जो नया कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, उस पर 1% टैक्स है, जिससे हमारे जो रिजर्व हो रेप्लिस होंगे, और उसके साथ साथ ये उन्होंने बोला है कि जो ब्रिज है उस पर एक सर्टेन ट्रांजेक्शन फीस है, उससे भी हमें मतलब जो सेल्फ रेम डेक्स है उस पर भी जो हमें मिलेगा उसको हम क्या करेंगे इस तरह के इवेंट्स में, जैसे कम्युनिटी इवेंट्स, स्प्रेड द वर्ड्स अबाउट प्रोजेक्ट योर फ्रेंड्स, एंड इस तरह के इवेंट चलाएंगे एंड ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ मेननेट, और इस पर वर्क करेंगे। सो बेसिकली आप ऐसा समझ लो अभी इनके पास जो मार्केटिंग फंड था भी वो इन्होंने वापस कर दिया, और मार्केटिंग के लिए क्या इन्होंने डिसाइड किया कि जो सर्टेन एक्टिविटीज के लिए इन्होंने टोकन मिंट किए और उसको सेल आउट किए, तो ये एक तरह से क्या हुआ, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल्डर्स थे उनके लिए अनफेयर हुआ, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, और इसके अकॉर्डिंग आपको करना क्या चाहिए वो भी आप ध्यान से सुनना, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में जो होना था वो हो गया, दैट्स ऑल। अगर देखने विद इन 1 मंथ, क्योंकि अगर जुलाई के मिड तक देखोगे जिसमें जो मैनेट आता है वो दिख रहा है, so even it could be further delayed also, that is also we have to keep in mind। अगर जुलाई के मिड तक आता है तो अभी से लगभग 1 महीना है, विद इन दैट टाइम इसका मेननेट आएगा, और उस टाइम पर उन्होंने काफी मार्केटिंग जो इवेंट्स है वो भी टारगेट किए हैं, सो वी कैन सी द हाइप फॉर श्योर। लेकिन अगर आगे चल के इनको जरूरत पड़ेगी, हो सकता है लेके टोकनोमिक्स 3.0 आ जाए और बोल दे हम इतना सप्लाई फिर से मिंट करेंगे, बिकॉज हमारे पास फंड अवेलेबल नहीं है, और जो थे भी वो हमने पुअर डिसीजन मेकिंग की वजह से वापस कर दिए, एंड हम फिर से मिंट करेंगे ताकि हम ये चीज अचीव कर पाए। तो दैट इज वेरी पुअर डिसीजन एक्चुअली, कि जहां पे आप फंड होते हुए उसको रिटर्न कर दो जस्ट टू अचीव द फ्रीडम, एंड उसके बाद आप एक्चुअली फंड अरेंज कर रहे हो एट द एक्सपेंस ऑफ होल्डर्स जो उनके हैं,
उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू पे, बिकॉज अगर आप मिंट करोगे तो सप्लाई अगर सर्कुलेशन में ज्यादा आती है तो उससे क्या होगा, प्राइस डायल्यूशन होगा। हालांकि 4 मिलियन कंपेयर टू 30 मिलियन जो ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, मेजर इंपैक्ट तो नहीं क्रिएट किया, ठीक है, लेकिन काफी ज्यादा करेक्शन आया बिकॉज इट मतलब कोइंसाइडेड विद द इवेंट जो मतलब सॉरी एक पर्टिकुलर इवेंट जो हैक हुआ था उसके साथ ये कोइंसाइड हो गया। दूसरा, इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, जैसा इन्होंने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस नहीं रखा। और तीसरा, अगर इनको जरूरत पड़ेगी भविष्य में, अगर इनके पास फंड अवेलेबल नहीं होगा तो इस तरह का इवेंट फिर से कर सकते हैं कि टोकोनोमिक्स 3.0 इंट्रोड्यूस कर दें और उसके बाद फिर फर्दर एक सर्टेन सप्लाई मीट कर लें। तो इस वजह से ह्यूज चंक को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करने में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। तो आपको करना क्या चाहिए, जब इसका मैननेट आएगा, ठीक है, उस टाइम पे जो इसकी हाई बिल्डअप होगी, चाहे 2x चला जाए, 3x 4x जो भी चला जाए इस पर्टिकुलर प्राइस से, विच इज एक्सपेक्टेड टू डू सो, इतना एक्सपेक्टेड है क्योंकि प्रोजेक्ट फंडामेंटली काफी वेल ऑफ है, तो उसमें आपको इन्वेस्टेड अमाउंट एटलीस्ट निकाल लेना चाहिए। एंड इफ यू कैन डू, यू कैन टेक आउट 50% profit also if you can, because that will reduce your allocation to a certain percentage, जहाँ पे इनकेस अगर इस तरह का रिस्क भी आगे अराइज होता है फिर भी आप इतने लेवल पे होल्ड नहीं करोगे, दैट कुड पोटेंशियली आपके जो पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा इंपैक्ट कर पाए, ठीक है। सो ऐसा नहीं है आपको होल्ड नहीं करना है, या ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है, डेवलपमेंट मतलब जिस तरीके का विजन है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का, पोस्ट क्वांटम इनक्रिप्शन बेस्ड लेयर 0 लेयर 1 लेयर 2 का कॉम्बिनेशन वाला एक ब्लॉकचेन क्रिएट करना विच इज इनफाइनाइटली स्केलेबल व्हेनेवर इट इज नीडेड, वो चल रहा है। लेकिन कुछ पुअर डिसीजन मेकिंग हुई है, इसकी वजह से इन फ्यूचर कुछ रिस्क अराइज हो सकते हैं। सो उसके लिए आपको पहले से ही कॉशियस रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।